हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में भी आता है, आपके क्लास 12th में मैथ्स में आता है, लेकिन वो बहुत बहुत वास्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमारी फिज़िक्स में उसकी नीड होगी, जितनी हमारी ज़रूरत होगी हम उतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ये उसका उल्टा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए डिफरेंशिएशन जो आया जी ऑफ एक्स का, वो आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? जो इंटीग्रेशन होगा अब एफ ऑफ एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये जो ऐसा ऐसा साइन होता है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन होगा अब एफ ऑफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो होगा जी ऑफ एक्स के बराबर, है ना। एक काम यहाँ पर ज़रूर कीजिए, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा दीजिए साथ में। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का, वो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा फिर? एफ ऑफ एक्स। इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का क्या आ गया? विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये उसका उल्टा है, किसका? डिफरेंशिएशन का। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपने पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है? कॉस एक्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? जो इंटीग्रेशन होगा अब कॉस एक्स का, वो किसके बराबर होगा? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो अब इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स का, वो होगा बराबर इसके साइन एक्स के बराबर। साइन एक्स प्लस क्या लगाना है? कॉन्स्टेंट साथ में। ये भूल मत जाना, है ना, कॉन्स्टेंट साथ में लगा देना। तो ये उसका उल्टा है, किसका? डिफरेंशिएशन का। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन डी एक्स। क्या पढ़ते हैं हम इसको? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है बराबर एक्स एज इट इज़ लिखा हमने, फिर एन में से एक पावर चढ़ा दिया, लिखा हमने यहाँ पर क्या था? एन। हम यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस वन, और जो एन प्लस वन है ऊपर, हम इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे एन प्लस वन। तो क्या आ गया? एक्स रेज़्ड पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक्स रेज़्ड पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। प्लस क्या लिखना है? कॉन्स्टेंट साथ में, है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, लेकिन आप ये साथ में लिखिएगा एन माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर n के बराबर माइनस वन आ गया तो वो ज़ीरो होगा, तो हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो n यहाँ पर माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये आपको याद भी कर रखना है। किसको याद रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ dx को। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। फिर क्या आता है? दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, है ना। छठा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो इतनी एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है?
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ पावर एन डी एक्स का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। लेकिन यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो हम उसको उस तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 टाइम्स डी एक्स। वो तो डी एक्स ही आएगा, तो वो किसके बराबर होगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स रेज़ पावर 0, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के ही बराबर आ जाएगा डी एक्स। तो हमने इसको ऐसे लिखा, क्या लिखा हमने इसको, एक्स रेज़ पावर 0 डी एक्स। तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ पावर एन क्या है यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और 0 प्लस 1 को एज इट इज नीचे लिखा, 0 प्लस 1 तो किसके बराबर आ जाएगा वो, एक्स, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मत भूल जाना। तो क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, इस वाले को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर इसको स्टार लगा लेता हूँ, इसको आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो क्या आ गया हमारा इसका आंसर, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस क्या है, कॉन्स्टेंट। इसको आपको याद रखना है ना, इस वाले को मैं इस पर रिमेंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको याद रखना है। अब बाकी आसान है, देखिए कैसे ये आसान है। अब हम इसको फार्मूले को अप्लाई एज इट इज़ कर सकते हैं। x पर पावर क्या है, 1 है ना, x पर पावर क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ पावर 1 है तो एक्स रेज़ पावर 1 प्लस क्या करेंगे 1, और 1 प्लस 1 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ पर क्या है एक्स रेज़ पावर 1, हमने दिमाग में ही पावर 1 चढ़ा दिया, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 को नीचे एज इट इज़ लिखा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी आप कैसे कर सकते हो, एक्स रेज़ पावर एन क्या है 2 क्या को पावर क्या चढ़ा देंगे 1, और डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या लगा देंगे, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, आप अब ऐसे ही कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे ही कर सकते हो। देखिए एक्स पावर क्या है इस पर 2, तो इसमें प्लस 1 किया तो कितना आ गया 3, और 3 को एज इट इज़ नीचे लिखा, प्लस क्या आ गया कॉन्स्टेंट, तो आ जाएगा यही वापस, है ना। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब चौथा मान लो, चौथा क्या है रूट एक्स, हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स रेज़ पावर हाफ डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, एक्स रेज़ पावर हाफ में से 1 चढ़ा दिया, और 1/2 प्लस 1 को एज इट इज़ नीचे लिखा, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, तो वो कितना आ जाएगा एक्स रेज़ पावर, ये कितना आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या है पांचवा क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज़ पावर -2, एक्स स्क्वायर को ऊपर चढ़ा दिया dx, तो वो किसके बराबर आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन को ऐसे ही कर लो, है ना, दिमाग में ही कर लो। देखो -2 पर +1 किया, -2 पर +1 किया तो कितना आ जाएगा, -2 + 1 तो कितना आ जाएगा -1, तो वो आ जाएगा एक्स रेज़ पावर -1, और -1 को नीचे लिखा, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब आप ऐसे ही कर लो, है ना, तेज तेज कर लो। अब ये छठी को कैसे कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ पावर एक्स पर क्या है पावर हाफ, तो इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या निकलेगा -12 dx, है ना, यहाँ पर dx है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, एक्स रेज़ पावर -12 + 1 चढ़ा दिया, और -12 + 1 को एज इट इज़ नीचे लिखा, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ पावर 2 × 1 = 2, तो आ जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, है ना। तो आ जाएगा ये हमारा आंसर। तो ये आपको आना चाहिए,
ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो भी दिया होगा x रेज़ पावर n, n पर एक पावर चढ़ा दिया और उसको एज इट इज नीचे लिखा, है ना। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 100 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखना x को एज इट इज लिखा, 100 में से एक चढ़ा दो तो क्या कितना आ जाएगा 101, और जो 101 आ गया उसको एज इट इज नीचे लिखो, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो सिंपल है ना, आसान था। तो इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। तो ये क्या था, पहला फार्मूला x रेज़ पावर n dx। तो ये समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स करा दिए, इतने काफ़ी हैं आपके लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ फार्मूलाज। एक सेकंड, हाँ चलिए अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। इन फार्मूलाज को आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला जो आपने अभी याद किया x रेज़ पावर n dx, वो किसके बराबर होता है, x रेज़ पावर, फिर से बता देता हूँ मैं, n पर एक पावर चढ़ा दो, n+1 किया और n+1 को एज इट इज नीचे लिखा, तो प्लस क्या आ जाएगा फिर कांस्टेंट। हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, log x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट। तो लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले पर n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो आ गया दूसरा फार्मूला, क्या आ गया दूसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस कांस्टेंट। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर x dx। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x ही आता था, तो e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ पावर x ही आ जाएगा, तो ये चेंज नहीं होगा। चौथा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। पांचवा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx किसके बराबर आ जाएगा, साइन x प्लस कांस्टेंट। अब छठा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x dx, वो किसके बराबर आ जाएगा, tan x प्लस कांस्टेंट। देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, सेक्स स्क्वायर x, तो ये उसका उल्टा है ना। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद रखने हैं। ये हो गया छठा। अब है सेवंथ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको, ये कुछ 7 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, हमारे फिजिक्स में इतने ही काम में आएंगे, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। इसको पहले आप लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप याद भी कीजिए और लिख भी लीजिए। ये थी हमारी कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसके, इंटीग्रेशन की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ c टाइम्स f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x।
इंटीग्रेशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट सी क्या है यहाँ पर, सी इज ए कॉन्स्टेंट, है ना, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो सी क्या है यहाँ पर, किसके बराबर है वो एक कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सी को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरफ। जैसे डिफरेंशिएशन कुछ अंदर था, डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट था, तो हम उसको बाहर निकालते थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो वो किसके बराबर निकलेगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, बस इतना ही, है ना। क्या किया हमने, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला, फिर क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, इसको हम बाहर नहीं भेज सकते। किसको भेजेंगे हम बाहर, कॉन्स्टेंट को। तो ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा हो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन किया u का विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे v का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन करेंगे w का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन हमने u पर भी लगा दिया, v पर भी लगा दिया और w पर भी लगा दिया, ऐसे, है ना। तो ये होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज़। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको नोट भी कीजिए साथ साथ में। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनको आप पहले खुद ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 6x स्क्वायर डी एक्स। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, फिर इसको मैं करता हूँ। तो चलिए खुद ट्राई कीजिए इसको। तो चलिए करते हैं साथ साथ में। तो पहला क्या है, तो चलिए पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम ऐसे करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स करेंगे, फिर करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। हमने इसको क्या किया, सेपरेट किया। तो हमने इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा बाय प्रॉपर्टी सेकंड, है ना। तो अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ पावर 3 पर एक पावर चढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, अब 4 को एज इट इज नीचे लिखो तो आ जाएगा 4 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को एंड में लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, प्लस हम कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम सेपरेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन इसको भी लिखेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, 2 पर एक पावर चढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में लिखो 3, प्लस कॉन्स्टेंट हम एंड में लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, माइनस ई रेज़ पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर करते हैं इसको। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम इसको सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। हमने इसको ऐसे लिखा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, है ना, मैंने ये लिखवा के रखा है पीछे, आप देखना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, प्लस क्या आ जाएगा एंड में कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब आता है चौथा हम यहीं पर करेंगे, देखना। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट, हम इसको बाहर भेज देंगे, तो आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस sec को बाहर भेज देंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस sec एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x, 2 पर एक पावर चढ़ा दो तो बन गया 3, और 3 को एज इट इज नीचे लिखो, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये 3 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा ये आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 12th क्लास में भी है, एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पर तो 100 सवाल भी किए जा सकते हैं, 200 सवाल भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमारी फिजिक्स में ज़रूरत होगी, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए करते हैं उसको भी। तो क्या पढ़ेंगे हम अब, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर dx। आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए अच्छे से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर dx। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है साइन x का है ना, वो तो आसान है, लेकिन यहाँ पर टफ थोड़ा बन गया। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है 2x। आप देख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है 2 टाइम्स x, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x आता है। लेकिन हमें यहाँ पर x दिया हुआ है ना, x यहाँ पर हमें दिया हुआ है, x यहाँ पर क्या आ गया 2x। तो हम क्या करेंगे, तो तरीका क्या है, हम करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पुट किया टी, तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2x, ये क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले
2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक्स डी एक्स दिया हुआ है, एक्स टाइम्स डी एक्स हमें दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ऊपर वाले इंटीग्रेशन को? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था? टी। तो एक्स डी एक्स किसके बराबर निकला? फिर डिफ्रेंशिएशन करके डी टी बाई टू। अब हमारा इंटीग्रेशन आसान बन गया। कैसे? देखो, हमने हाफ को बाहर निकाला है ना, 1/2 को हमने बाहर निकाला, तो क्या रह गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। तो वो किसके बराबर निकलेगा? माइनस कॉस टी बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो माइनस कॉस, अब हम टी के टर्म्स में इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें किस में क्वेश्चन दिया गया था? एक्स के टर्म्स में। तो हम टी को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या? एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। तो आ जाएगा हमारा ये। तो चलिए, ये था हमारा आंसर। तो चलिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आगे जाकर हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसमें तो समझ में आ जाएगा, है ना। सिंपली क्या करना है? सब्स्टिट्यूट, फिर क्या करना है? डिफरेंशिएट, फिर कुछ वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डी एक्स। वैसे ही ये पिछले ही जैसा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स क्यूब को, क्या करेंगे हम? पुट टी के बराबर। तो फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा वो बराबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो किसके बराबर आ जाएगा वो? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया बोथ साइड से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम कैसे डिफ्रेंशिएशन को लिख सकते हैं? डी टी बाई डी एक्स। तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है ना। हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स निकाल सकते हैं। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स को वहाँ भेज दो और 3 को यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा? डी टी बाई 3 आ गया ये। अब इंटीग्रेशन, अब हम पहले इंटीग्रेशन पर वापस आ जाते हैं। कॉस, हमने एक्स क्यूब को क्या पुट किया? टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर निकला? डी टी बाई 3। अब वैसे ही 1/3 को बाहर निकालो, तो क्या बच जाएगा? कॉस टी डी टी। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर? कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन टी। तो साइन टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। अब साइन टी को अब वापस सब्स्टिट्यूट कर लो एक्स क्यूब, है ना। हम टी के रेस्पेक्ट में तो आंसर छोड़ नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट, है ना। तो आ गया हमारा ये। अब चलते हैं आगे और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन टफ हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें? हमें पता है अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x प्लस 0। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? 0। तो 2x आ गया, तो x यहाँ पर है हाँ। तो हम क्या पुट करेंगे? अंदर वाले को हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। हमने अंदर वाले को क्या पुट किया? t के बराबर। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जैसे हम करते थे। तो क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? 2x। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, उसको हम नहीं लिखेंगे।
इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। तो हमें एक्स और डी एक्स दिया हुआ है ना, एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पर एक्स डी एक्स निकाल सकते हैं। एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या पुट किया, टी, और एक्स डी एक्स किसके बराबर निकला हमारा, डी टी बाई 2। अब वैसे ही हाफ को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी रेज़र पावर हाफ डी टी। तो क्या आ जाएगा, हाफ टी रेज़र पावर, इस पर एक पावर चढ़ा दो, +1 किया और उसको एज इट इज़ 1/2 + 1 को एज इट इज़ नीचे लिखा, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अब यहाँ से करते हैं 1/2 टी रेज़र पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। लेकिन हमें टी के बदले वापस सब्स्टिट्यूट करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़र पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड, है ना, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, बस किस पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर, फिर ख़त्म करते हैं इसको। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन पढ़ना तो है ही, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा है, इंटीग्रेशन कॉस ln z डिवाइडेड बाई z dz। तो क्या दिया हुआ है हमें, dz के रेस्पेक्ट में हमें, z के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है कि ln z का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, विद रेस्पेक्ट टू z इज 1/z। तो 1/z दिया हुआ है हमें, हाँ ये दिया हुआ है 1/z, है ना, 1 डिवाइडेड बाई z। तो हम यहाँ पर अब क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे ln z को t के बराबर। तो फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू z। तो ln z का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 1/z। इसका क्या आ जाएगा, dt बाई dz, है ना। तो dz बाई z हमें दिया हुआ है, तो dz बाई z हमें दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर निकलेगा, dt के बराबर, यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, cos ln z को हमने क्या पुट किया, t, dz बाई z किसके बराबर निकला, dt के बराबर। तो cos t का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, sin t, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin t किसके बराबर, अब सब्स्टिट्यूट करना है वापस, ln z के बराबर, प्लस क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। sin ln z प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, हमारा आंसर। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का इंटीग्रेशन का और एक पार्ट आता है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का, जो आपको याद रखना है। वो क्या है, पहले मैं वो बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ ax प्लस b। अंदर क्या है, लीनियर टर्म, अंदर क्या है, लीनियर। अगर अंदर लीनियर होगा तब ये एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो मान लीजिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। मान लीजिए f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x आता है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा अब, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x, वो किसके बराबर आ जाएगा, g ऑफ ax प्लस b
हम इसको ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम मतलब x के रेस्पेक्ट में करते हैं। मतलब मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x क्या आ गया g ऑफ x, तो लीनियर टर्म में क्या आ जाएगा g ऑफ ax प्लस b, और हम उसको a से डिवाइड करेंगे जो x के साथ कोफिशिएंट होगा, है ना। जो x के साथ कोफिशिएंट होगा हम इसको डिवाइड करेंगे। x के साथ कौन है यहाँ पर a, तो हम उसको a से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे कांस्टेंट। ये कैसे आ गया हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। प्रूफ, मान लीजिए लेट हमने किया ax प्लस b को हमने पुट किया मान लीजिए t, हमने क्या किया ax प्लस b को पुट किया t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ax प्लस b का a, और dt बाई dx को हम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। तो हमें dx दिया हुआ है, हम dx को क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू dt बाई a, dt बाई a हमने लिखा। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, अब ax प्लस b को हमने क्या पुट किया t, तो आ जाएगा f ऑफ t dx किसके बराबर है dt बाई a, तो 1 बाई a को हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा f ऑफ t dt। हमें पता है f ऑफ t तो क्या आ जाएगा g ऑफ t प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, डिवाइड में क्या है इसके a, तो क्या आ जाएगा g ऑफ t डिवाइडेड बाई a है ना यहाँ पर, तो g ऑफ, अब t को वापस सब्स्टिट्यूट करो क्या ax प्लस b, डिवाइड में क्या आ गया a प्लस क्या आ गया कांस्टेंट, ये इसका प्रूफ है। तो क्या आ जाएगा g ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई a प्लस कांस्टेंट। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पर, है ना। अगर प्रूफ समझ में नहीं आया होगा तो छोड़ भी सकते हो, है ना। हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx, है ना। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b dx। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज्ड पावर n dx। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर ax प्लस b dx, तो वो किसके बराबर आ जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b क्या आ जाएगा, g ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई क्या करना है a, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस, इसको एज इट इज लिखा ax प्लस b को, और जो a के साथ कोफिशिएंट है हम इसको डिवाइड करेंगे x के साथ कौन है यहाँ पर a, हम इसको a से डिवाइड करेंगे। इतना ही काम करना है आपको, प्लस क्या लगाना है कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होता है साइन x, तो कॉस ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन ax प्लस b को एज इट इज लिखा, और डिवाइड क्या किया हमने a को, क्यों, क्योंकि वो x के साथ कोफिशिएंट है, हमने उसको डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट। तीसरा इसको भी आपको ऐसे ही इंटीग्रेशन करना होगा, किसके हिसाब से, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर n आपको पता है ना, तो इसको हम x मान सकते हैं, किसको ax प्लस b को, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ax प्लस b रेज़्ड पावर n पर एक पावर चढ़ा दो, और डिवाइड में क्या लिखो n प्लस 1, और लेकिन डिवाइड में क्या करना है और a भी लिखना है, क्यों, क्योंकि जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको भी लिखना है, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इतना सा काम है ना। तो e रेज़्ड पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़्ड पावर x ही होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर e रेज़्ड पावर ax प्लस b ही लिखेंगे, लेकिन डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, जो x के साथ कोफिशिएंट है a, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इतना सा काम है। तो चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेफिनिट इंटीग्रेशन। हमारा ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब चलते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपने इतना सा समझ लिया होगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। उसमें तो बस हमें क्या करना है, लिमिट्स लगानी है। क्या लगानी है? लिमिट्स। तो अब पढ़ते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको भी वैसे ही इंटीग्रेशन करना है जैसे हमने किया था। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, वो क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे ए टू बी। हमने क्या किया, बस इंटीग्रेशन तो हमने वैसे ही किया जैसे हम पीछे करते थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेकिन एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लिमिट्स लगा दी ए टू बी। जो ए है इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट। और जो बी है इसको कहते हैं हम अपर लिमिट। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब इस पर भी आप लिमिट्स लगा दो, पहले लगा दो लोअर लिमिट, नीचे ए बी। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर लिमिट्स लगा दो ए टू बी जो इस पर लिमिट्स हैं। फिर क्या कर लो आप, पहले अपर लिमिट को पुट करो जी ऑफ एक्स प्लस सी में। सुनना ध्यान से, पहले हमने अपर लिमिट पुट किया तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी प्लस कॉन्स्टेंट। हमने क्या किया, पहले ये क्या है यहाँ पर अपर लिमिट और ये क्या है लोअर लिमिट। तो पहले हमने अपर लिमिट को पुट किया किसमें, इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम, फिर हम लोअर लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, देखना सी और सी हो जाएगा कैंसल, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो वो आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के बराबर। तो चलिए इस पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेशन तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, 2 पर एक पावर चढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखो, उसको 3 को एज इट इज नीचे लिखो तो आ जाएगा ये, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब इस पर लिमिट्स लगा दो, कहाँ से कहाँ तक, 0, यहाँ पर क्या है 0, फिर क्या है 3, 0 to 3। फिर क्या करेंगे हम, पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, किसको करेंगे हम पुट, 3 को किसमें, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट में। तो क्या कितना आ जाएगा, 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर करेंगे हम माइनस क्या करेंगे हम, अब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे इसमें, मतलब 0 को पुट करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। देखो कॉन्स्टेंट हर जगह कैंसिल होता है, जब भी हम लिमिट्स पुट करेंगे तो कॉन्स्टेंट कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल, कॉन्स्टेंट कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ये समझ में आया होगा।
तो और एक एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e⁻x dx। हमें पता है कि e⁻x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या आता है, e⁻x ही आता है। तो क्या आ जाएगा, e⁻x प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। अब इसमें लिमिट लगा दी, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। अब क्या करेंगे अब हम पहले अपर लिमिट कौन है, 1, और लोअर लिमिट कौन सा है, -1। अब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, e⁻1 प्लस कॉन्स्टेंट, माइनस क्या करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, e⁻1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो कितना आ जाएगा वो, सी से सी कैंसिल, सी तो कैंसिल ही होता है ना हर जगह। तो कितना आ गया वो, e-1 डिवाइडेड बाई e⁻1, तो नीचे ले गए तो बन जाएगा 1/e। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो था हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 cos x dx। इसको हम कैसे करेंगे, देखना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ये तो आपको पता है, sin x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप इसमें लिमिट्स लगा दो, कहाँ से, -π/2 से π/2 तक है ना, हमें ये दिया हुआ है -π/2 से π/2 तक। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा वो, sin π/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये लगा दिया, फिर माइनस कीजिए, फिर लोअर लिमिट को पुट कीजिए, मतलब -π/2 को इसमें, तो कितना आ जाएगा, sin -π/2 प्लस कॉन्स्टेंट कैंसल। फिर से कह रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंट कैंसल ही होता है। तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस sin थीटा। तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, 0 to π/2 sin² x dx। मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है, sin² x dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखना, sin² x इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था। वो किसके बराबर आता है, 0 से लेकर π/2 sin² थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन हाफ dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। हमने इसको क्या किया, हमने इसको अलग अलग किया, है ना, इसको भी इंटीग्रेशन दिया और इसको भी इंटीग्रेशन दिया, है ना, बाय प्रॉपर्टी सेकंड मैंने किया था। तो अब क्या करेंगे हम, अब हाफ dx, हाफ को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाता है, मैंने ये याद करवा के रखा है, कितना आ जाता है x। तो ये आ जाएगा x/2, है ना, x/2 माइनस, अब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा sin 2x। और डिवाइड में लिखना है, डिवाइड में भूल मत जाना लिखना, क्या, जो x के साथ कोफिशिएंट है 2, तो 2 तो आ जाएगा 2 टाइम्स 2। तो फिर हम लिमिट्स लगा देंगे, पूरा हम लिमिट्स लगा देंगे 0 से π/2 तक, है ना, पूरे पर, है ना, सारे पर हम लगा देंगे लिमिट्स। तो अब हम पुट करेंगे लिमिट्स को,
तो पहले हम π/2 को पुट करेंगे, आ जाएगा π/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन क्या आ जाएगा ये साइन पाई डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा ये। फिर हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, किसको 0 को, तो आ जाएगा माइनस साइन फिर हम 0 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0/2 माइनस साइन 0/4। तो साइन पाई कितना होता है 0 ही होता है ना, ये आपने याद करके रखा है, साइन पाई इज 0। तो ये कितना आ जाएगा 0, तो ये भी कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ से π/4 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर प्लस कॉन्स्टेंट लगा देना, लेकिन वो प्लस कॉन्स्टेंट कैंसिल ही होगा, है ना। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व के अंदर हम एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। तो चलिए, हो गया हमारा इतना सा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या पढ़ते हैं हम अब, एरिया अंडर द कर्व। मान लीजिए ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, है ना। तो ये हमारी x एक्सिस। मान लीजिए ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू है a और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है b। ये कौन सा फंक्शन दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू f(x), y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा कुछ एरिया होगा, इसके अंदर कुछ एरिया हमें दिया गया है। तो हम इस एरिया को कैसे निकालते हैं, सुनिए। हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम पहले x डिस्टेंस चलेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे, बिल्कुल छोटा सा कट, बिल्कुल पतला सा कट हम लगा देंगे इसको, जिसकी विड्थ बहुत कम होगी। तो हमने दूसरा कट कहाँ पर लगा दिया, ये पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है x प्लस dx। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, अगर ये पॉइंट x है और ये पॉइंट x प्लस dx है तो इसकी विड्थ हो जाएगी dx। तो ये मान लेते हैं हम y, इसकी लेंथ क्या है y, क्या है इसकी लेंथ y। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है पूरे का। हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पहले हम x डिस्टेंस पर गए, फिर x प्लस dx पर और एक कट लगा दिया और विड्थ क्या निकली हमारी dx, है ना। तो हम एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, ये एक स्ट्रिप हमने ले ली, है ना। हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या है यहाँ पर, एक स्मॉल स्ट्रिप की एरिया, इसका एरिया किसका, जो हमने स्मॉल स्ट्रिप ले ली। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर आ जाएगा y टाइम्स, ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है y टाइम्स इसकी विड्थ क्या है dx। तो आ जाएगी हमारी एरिया, क्या किसका एरिया, इस छोटे वाले स्ट्रिप का। कितना आ गया हमारा एरिया, y टाइम्स dx। लेकिन हमें सबका एरिया चाहिए, मतलब हम यहाँ पर भी स्ट्रिप ले लेंगे, यहाँ पर भी हम इस एरिया को सारे को कवर करेंगे, हम इस सारे एरिया को कवर करेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, A से B तक जाना है हमें। तो A से B तक y टाइम्स dx, लेकिन हमें y दिया हुआ है, वो किसके बराबर है f(x). तो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B f(x) dx। आपने ये ज़रूर देखा होगा, A टाइम्स B,
ए क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट और बी क्या है अपर लिमिट, आपने इसको देखा है पिछले स्लाइड में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या करता है ये रिप्रेजेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपने ये पढ़ा है। तो हम एक बात हमने ज़रूर जानी, वो क्या है, जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है, ऑलवेज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो किसके बराबर होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर। क्या, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर। तो चलिए इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमें ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है। हमें मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है 1 और ये है 2 और ये है 3। तो हमें 2 से 3 तक का एरिया चाहिए। ये मैं कहूँ फाइंड दिस शेडेड एरिया। तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो, इस एरिया को कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने सिखा के रखा है, y टाइम्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब लिमिट्स लगा दो 2 to 3, है ना। तो क्या आ जाएगा, अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर करेंगे हम माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट। सी से सी कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा, 3 क्यूब कितना आ गया, ये कितना आ गया 9 माइनस 8/3। तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो वो कितना आ जाएगा, 27 में से 8 गया तो 19/3 शायद, है ना। हाँ 19/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यही इसका एरिया होगा, कहाँ से, 2 से लेकर 3 तक। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, y टाइम्स डी एक्स, वाई किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक हमने एरिया फाइंड करना था, 2 से लेकर 3 तक। तो हमने इसको फिर ऐसे ही इंटीग्रेशन किया जैसे हम डेफिनेट में करते थे, तो हमारा एरिया निकल गया। तो चलिए अब और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल क्या है, हमें ग्राफ दिया हुआ है साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए। हमें क्या करना है, हमें तो बस कंसेप्ट पकड़ना है कि हम एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो मैं बताऊंगा, जो ये एरिया है यहाँ पर क्या है, π/2 होता है यहाँ पर क्या होता है, पाई, है ना। तो फाइंड दिस शेडेड एरिया, है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, एरिया किसके बराबर निकलता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y टाइम्स डी एक्स, है ना। हमने क्या किया, y क्या लिया हमने, यहाँ पर एक स्ट्रिप, उसकी लेंथ क्या है y और dx क्या है विड्थ। तो y किसके बराबर है, साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा
sin x dx। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक हमें जाना है। तो अब तो वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है जैसे मैंने सिखाया है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई विच इज़ इक्वल टू, अब लिमिट्स लगा दो। यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट कौन सा है, पाई। तो आ जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉन्स्टेंट, फिर क्या आ जाएगा माइनस कॉस, फिर क्या आ जाएगा माइनस कॉस, माइनस तो इसका अपना था है ना, माइनस कॉस। अब 0 लगा दो, 0 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा कैंसिल। ये हर जगह होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो कॉस पाई इज -1, तो कितना आ जाएगा ये +1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो +1 कितना हो गया 2, तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंटीग्रेशन का। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।